परिमेय संख्या क्या होती है? परिमेय संख्याएँ परिमेय संख्या वे संख्याएँ हैं जिन्हें p बटे q के रूप में लिखा जा सके और जहाँ कंडीशन क्या है p और q दोनों पूर्णांक हों, लेकिन q कभी भी शून्य ना हो। मतलब हम इसको p बटे q के रूप में लिख सकते हैं और यहाँ पर कंडीशन ये है कि भाई p और q क्या है? ये पूर्णांक हैं। दूसरा q जो है वो बराबर नहीं है 0 के। अब आप यहाँ देखो जैसे ये है 2/5 2 एक पूर्णांक है, 5 एक पूर्णांक है, इसलिए 2/5 एक परिमेय संख्या है। अब 14 मैं कह रहा हूँ परिमेय संख्या, आप कहोगे कि जी इसके बटे में तो कुछ भी नहीं है। हम जानते हैं कि कोई भी संख्या हो, हर संख्या के बटे में कुछ नहीं तो 1 होता है। तो 14/1 यहाँ 14 पूर्णांक है, 1 पूर्णांक है और 1 जो है ये 0 नहीं है, इसलिए ये एक परिमेय संख्या है। इसी तरह 7/6 परिमेय संख्या है। अब 0 भी एक परिमेय संख्या है, क्यों? क्योंकि 0 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 है और जी हमने क्या कहा था कंडीशन कि भाई q 0 नहीं होना चाहिए और q कहाँ होता है? वो नीचे वाला होता है और इसके नीचे क्या है? 1 है। तो p 0 हो सकता है, q 0 नहीं हो सकता, इसलिए 0 भी एक परिमेय संख्या है। ठीक है? अब यहाँ पर देखो मैंने क्या कहा कि परिमेय संख्याओं में जो ऊपर की संख्या होती है उसको अंश कहते हैं और नीचे वाली संख्या को हम क्या कहते हैं? हर कहते हैं। यानी कि जो हमारी परिमेय संख्या p बटे q है, इसमें p जो है उसको हम कहेंगे ये अंश है और q को हम कहेंगे ये हर है। ठीक है? इंग्लिश में इसको न्यूमरेटर कहते हैं और हिंदी में और हर को डिनोमिनेटर कहते हैं। ठीक है? नेक्स्ट हम बात करते हैं अपरिमेय संख्याओं की। वे संख्याएँ जो परिमेय संख्या ना हो अर्थात जिन्हें p बटे q के रूप में ना लिखा जा सके, ऐसी संख्याओं को हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे अगर आप देखेंगे कि वर्गमूल 3, 2 जमा वर्गमूल 3, पाई और वर्गमूल 5 इत्यादि ये सारी अपरिमेय संख्या हैं। क्यों हैं? जैसे अगर हम बात करें, सबसे पहले वर्गमूल 3 का उदाहरण लें। वर्गमूल 3 की अगर हम वैल्यू निकालेंगे, तो ये आएगा 1.7320508 और ऐसे चलता रहेगा। तो हम देख रहे हैं कि वर्गमूल 3 की जो वैल्यू है, वो दशमलव के जो अंक हैं, एक तो ये इनकी पुनरावृत्ति नहीं हो रही है और ये शांत भी नहीं है, ये ऐसे ही चलते रहेंगे। तो इस वजह से हम इसको कभी भी p बटे q की फॉर्म में नहीं लिख पाएँगे और क्योंकि इसको p बटे q में नहीं लिख पाएँगे, इसलिए ये अपरिमेय संख्या है। इसी प्रकार जो 2 जमा वर्गमूल 3 है, ये भी एक अपरिमेय संख्या बन जाएगी। पाई जो है, जैसा कि आप जानते हैं, आपने देखा भी होगा कि पाई का मान हमने पुस्तकों में लिखा है लगभग 22/7 लिखा जाता है, ठीक है ना? लेकिन ये 22/7 एग्ज़ैक्ट ना होकर लगभग होता है, ठीक है? अदरवाइज़ देखो पाई का मान ये होता है, ऐसे 3.1415 ऐसे चलता रहेगा। तो हम इसको कभी भी एग्ज़ैक्ट p बाई q की फॉर्म में नहीं लिख पाएँगे और क्योंकि नहीं लिख पाएँगे इसलिए ये भी एक अपरिमेय संख्या है। इसी तरह वर्गमूल 5 भी एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है? अब हम लास्ट एक बात करते हैं वास्तविक संख्याओं की, कि वास्तविक संख्याएँ क्या होती हैं? तो वास्तविक संख्याएँ संख्या रेखा पर निरूपित सभी संख्याओं का एक समुच्चय है, जिसमें परिमेय और अपरिमेय दोनों संख्याएँ शामिल होती हैं। ये सब मिलकर वास्तविक संख्या कहलाती हैं। उदाहरण के रूप में जैसे मैंने लिखा है 8, 6, 2 जमा वर्गमूल 3/5 आदि ये सारी परिमेय सॉरी ये सारी वास्तविक संख्या हैं। अब जैसे देखो अगर हम कहते हैं 8 ये एक परिमेय संख्या है, 6 परिमेय संख्या है, लेकिन 2 जमा वर्गमूल 3 ये अपरिमेय संख्या है। 3/5 एक परिमेय संख्या है। और सबसे खास बात क्या बताइए शुरू में कि संख्या रेखा पर निरूपित सभी संख्याओं का समुच्चय यानी कि अगर आप देखें तो ये एक नंबर लाइन है, ठीक है? इस नंबर लाइन पे जितने भी नंबर हैं जैसे कि 0 है, ये 1 है, 2 है, घटा के 3 है, ये सारी की सारी जो संख्याएँ नंबर लाइन में हम दिखा सकते हैं, ये सारी की सारी वास्तविक संख्या हैं। अब कहोगे जैसे भाई वर्गमूल 3 मैंने आपको अभी ऊपर बताया कि वर्गमूल 3 जो है उसका मान मैंने ये बताया, ठीक है? तो वर्गमूल 3 का मान ये है तो लगभग ये कितना है? पौने 2 के आस-पास है। तो अगर हम इसको नंबर लाइन पे देखें तो ये 1 है, ये 1.5 है और ये जाकर लगभग यहाँ के करीब पौने 2 है। तो इस तरीके से हम इसको वर्गमूल 3 यहाँ दिखा सकते हैं। अब मान लो हम कहते हैं भई 2/5 को हमको दिखाना है। 2/5 अगर हम 2/5 को देखें तो ये कितना हो जाएगा? ये भाग करेंगे तो लगभग 0.4 आएगा, ठीक है? 0.4 आएगा यानी कि आधे से थोड़ा कम। तो अगर हम देखें ये 0 है, ये 1 है, ये आधा है तो आधे से थोड़ा-सा कम। तो ये हो गया हमारा 2/5 ठीक है? इसी प्रकार से हम कोई भी परिमेय संख्या या अपरिमेय संख्या नंबर लाइन पे दिखा सकते हैं और इन्हीं संख्याओं का जिसमें परिमेय, अपरिमेय दोनों शामिल हों, इनका जो एक समुच्चय है यानी कि इनका जो एक संघ है, वो मिलकर वास्तविक संख्या कहलाता है।